बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023 की सूरत में इन दिनों भारत में जारी है और आज मेज़बान भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया मैच 100 रन से लखनऊ में जीता और भारत अब तकरीबन इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, क्योंकि भारत के 6 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भी एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। आज एक बयान सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का, और वो फरमाते हैं कि जो एजेंट्स ने रोल प्ले किया है उसके हवाले से वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आइंदा एक एजेंट सिर्फ 2 प्लेयर्स को मैनेज करेगा। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में तलब किया गया है। कुछ लोग तो वहाँ मौजूद होंगे, कुछ लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए रखा जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जा रहा है कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंज़मामुल हक को भी वजाहत के लिए तलब किया जाएगा। पाकिस्तान का मंगल को मैच है कैलकाटा में बांग्लादेश के खिलाफ, और ये जो खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ज़का अशरफ साहब ये फरमाते हैं कि क्या हुआ हमारी कारकर्दगी को, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जो दिफाई चैंपियन है वो तो पॉइंट्स टेबल में हमसे पीछे। अब उनको बताएं कि 10 टीमों में इंग्लैंड सिर्फ 10वें नंबर पर है, और ये अगर कारकर्दगी पाकिस्तान की जो 6ठे नंबर पर है, अगर आप इससे मुतमईन हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। इन तमाम मामलात पर ज़रूर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। और आज के मैच के हवाले से पहले हम शुरू करते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर आएंगे। आमिर, जिस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भारतीय बॉलर्स की जानिब से, 4 विकेटें शामी की, 3 विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह की, और आप देखें 36 विकेटें 6 मैचों में फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं इंडिया के। मज़ा आया फास्ट बॉलिंग देखने का, और ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गेंद इस तरह घूमेगा, और स्पेशली उस बॉलर का जो फर्स्ट चेंज पे आ रहा है। जब आप वाइट बॉल की बात करते हैं तो अंडर लाइट्स 3-4 ओवर्स ये बॉल कुछ ना कुछ करता है, लेकिन शामी ने आके तो कमाल बॉलिंग की। ओवर द विकेट भी उतना ही एक्यूरेट जितने राउंड द विकेट एक्यूरेट, और जिस तरह उन्होंने सेटअप करके, जो समी कहते रहते हैं कि सेटअप करना है बैट्समैन को आउट करने के लिए, बाहर निकालते रहे, बाहर निकालते रहे, बाहर निकालते रहे, बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हुआ, और जहां पे वो रूम दे के मारने लगा गेंद अंदर ले आए। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ फास्ट बॉलिंग, और इसलिए फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। देखें, इंग्लैंड की टीम अगर उनकी आप बात करते हैं तो स्पिनर के खिलाफ उनकी वीकनेसेस हैं, लेकिन उनकी अपनी जो कंडीशंस हैं, जहां पर गेंद स्विंग करता है, सीम करता है, वहां पे वो बच्चों की तरह खेल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग करें क्या। So I think it was incredible to watch these 3 bowlers operate. समी, जिस तरह से शामी को पहले 4 मैचेस में नहीं खिलाया इंडिया ने, और फिर उसके बाद इन्हें पुणे में खिलाया गया अगेंस्ट बांग्लादेश, वहाँ उन्होंने 5 विकेटें ली, और ये दूसरा मैच यहाँ उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। टोटल इनकी वर्ल्ड कप में 40 विकेटें हो चुकी। इस वर्ल्ड कप से पहले उनकी वर्ल्ड कप मुकाबलों में 31 विकेटें थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शमी ने अपने जो सिलेक्टर्स हैं, टूर सिलेक्शन कमेटी, उनको ये पैगाम दिया है कि आपने शार्दुल ठाकुर को उन पर जो प्रेफरेंस दी थी वो गलत थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की परफॉर्मेंस की है शमी ने, आते ही आप देखें कि ऑन टारगेट था, ना सिर्फ अच्छी लाइन पे की है, लेंथ भी आप अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त लेंथ पे की है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कि आप अगर देखें थ्रू आउट द डे, आज आपको सिर्फ 10 से 12 बाउंड्रीज लगी हैं, जिनमें कुछ चौके और 2 छक्के भी हैं। तो बिल्कुल टोटली आउट क्लास बॉलिंग की है। बताएं जो इन्होंने जिस तरीके से गेंद को अंदर लेकर आए और फिर बाहर लेकर गए, और बेन स्टोक्स को जैसे इन्होंने बोल्ड किया। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने
की आप अगर लेंथ देखें तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप ड्राइव मुश्किल हो रही है लेकिन ड्राइव लग नहीं रही। इधर लाइन भी ज़बरदस्त है, लेंथ भी ज़बरदस्त है, फिर उसी में रहते हुए फिर अपना स्विंग और सीम इन्होंने यूज़ किया है। और जिस तरह की विकेट थी, इंग्लैंड बैट्समैनों ने थोड़े से गलत शॉट भी खेले लेकिन थ्रू आउट डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं और जितनी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ शमी, अगर आप नए बॉल से देखें, बुमराह ने भी आप देखें विकेट स्लो था लेकिन उनका बॉल यहाँ तक कैरी हुआ है, दोनों तरफ सीम हुआ है। तो थ्रू आउट अगर आप देखें तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बुमराह की आमिर 14 विकेटें हो गई इस टूर्नामेंट में, शमी की तो चले 2 मैचों में 9 विकेटें, लेकिन जैसे ही इनका पेस अटैक इंडिया का, हम तो एक ज़माना था कि सिर्फ इंडियन स्पिनर्स के बारे में सुनते थे कि उनके स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस मरतबा तो फास्ट बॉलर ने तबाही मचा दी। देखिए वो उनको अपनी पेस की शो मारने की आदत नहीं है, वो बॉल करते हैं डिसिप्लिन के साथ। और अगर आप दोनों की बात करें, देखिए लेफ्ट हैंडर को एज ऑफ द क्रीज जाके बॉल कर रहे थे, राइट हैंडर को इधर से बॉल कर रहे थे एज ऑफ द क्रीज एंगल क्रिएट करके, और ऐसी जगह पे कॉन्स्टेंटली बॉल गिरा रहे थे कि जहां पे बैट्समैन की चल नहीं रही थी, रूम नहीं मिल रहा था, लेंथ नहीं मिल रही थी कि रन्स मारे। उसमें आके जो रूट ने ऑफ स्टंप के बाहर आके इधर मारने की कोशिश की, वो भी लाइक बिफोर हो गए। सो इट वाज ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ फास्ट बॉलिंग। और उनका एम्फेसिस क्या है, गेंद को हवा में हिलाना है और अच्छी लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल करना है। बैट्समैन को गलती फोर्सफुली करवा रहे हैं। हम जो ग्लोरीफाई करते हैं वो बड़ा तेज है और बड़ा तेज है, बस स्विंग। ना हम स्विंग की बात करते हैं, ना हम लाइन और लेंथ की बात करते हैं, ना डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो हमारे से किधर चले गए। और फास्ट बॉलिंग जो थी वो पाकिस्तान का एक विरसा था जिसको कह सकते हैं आप। अब वो वाला स्टैंडर्ड ही नहीं रहा आपका, जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो हैं वो कितना तेज गेंद करते हैं, सही इसी चक्कर में कितनी जो तेज बाउंसर किया है, करो बाउंसर लेकिन एक्यूरेट करो। ठीक, लेकिन आई मीन हमें जो अच्छी चीजें जिनकी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सही, पहले वो सीखते थे। शमी, जिस तरह से आज हालांकि 229 रन, लोग कह रहे थे कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड ने। 30 रन पर जब दोनों ओपनर्स खेल रहे थे तो कोई आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद जो विकेटों की झड़ी लगी कि 24 गेंदों पर 4 विकेटें सिर्फ 9 रन के इजाफे के बाद गिर गई, तो आप नहीं समझते कि वहीं से इंग्लिश टीम का डिबैकल शुरू हुआ? या बिल्कुल वहीं से हुआ। अगर आप स्टार्ट से ही लें तो नया बॉल इतना एक्यूरेट करें, देखें जहां 1-2 विकेट गिरी थी वहां आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने आते ही कोई 10-15 डॉट बॉल्स किए, प्रेशर बिल्डअप किया है पूरा। फिर जाके देखें बेन स्टोक की वो विकेट मिली है आपको। तो ये कि किस तरह बिल्डअप कर रहे हैं, किस तरह से ये आप अपने बॉलिंग प्लान एग्जीक्यूट करने, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। और जैसे आमिर भाई ने भी कहा कि देखा हमारी टीम में ये डिसिप्लिन शो नहीं हुआ, जब से मॉन्टी मोकर आए हैं तो आप देखें क्रिकेट बोर्ड में डिसिप्लिन नहीं, आप टीम की बात कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। जी हाँ, तो देखें जब से मॉन्टी मोकर आए आप अपने बॉलर को देख लें, कहीं इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, नया कोई नई चीज़ करते हुए दिखाएं। देखें हम अपनी बात करते हैं अपने डोमेस्टिक कोचों की, लोकल कोचों की, तो ये फॉरेन कोच आए तो हमारी बॉलिंग में क्या इनपुट आया इनका? ना कोई प्लान नजर आया, ना कोई जिस तरह से आए थे, ना कोई उनमें अब दिख रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्पिनर अभी तक वो उसी तरह है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो हमें नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, जिस चीज़ का मजा आया आज, देखिए ये पिच इस तरह की थी जहां पे स्पिनर्स को काफी कुछ परचेज थी, बिल्कुल, और फास्ट बॉलर्स को पता था नए गेंद के ऊपर आके इंग्लिश बैटर्स जो हैं वो थोड़े से जल्दी रन्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो प्रेशर उनसे ऑफ हो और स्पिनर्स के खिलाफ आराम आराम से खेल के वो ओवर द लाइन चले जाए। और फास्ट बॉलर्स इस चीज के अवेयर थे कि ये हमारे पे आके फोर्सफुल अटैक करने की कोशिश करेंगे, शॉट्स खेलेंगे। उन्होंने कोई रूम नहीं दी, कोई लेंथ नहीं दी, और ऊपर से उन्होंने मैच जो है वो खत्म किया था। स्पिनर्स की आपने बात की, आमिर, आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में 35-37 रन दिए, उसने बड़ा खींच के रखा। तो हम यही समझ रहे थे कि इंडियन स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया, फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। देखें इंडियन स्पिनर्स ने आके बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फास्ट बॉलर कर गए ना काम, उनको पता था हमारे ऊपर अटैक होना, दे वर रेडी फॉर इट। लेकिन आदिल ने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जॉस बटलर की कैप्टनसी कोई इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी इस मैच में। आप देखें कि लियम लिविंगस्टन की हमने बात की, ये डेंजरस हो सकते हैं, उनसे बॉलिंग नहीं, पहला ओवर किया मेडन और टर्न किया बॉल, फिर उसके बाद वहां पे स्लिप रखनी चाहिए थी क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। एक आधी विकेट वहां पे अर्ली मिल जाती है, ये जो स्लिप मारी है तो काम खत्म हो गया था।
उन्होंने जब स्लिप मारी तो इन्होंने रियलाइज किया कि लियम को अगर हमने बॉल करने दिए तो ये खतरनाक है। उन्होंने एक चांस लेके स्वीप मारी, विकेट छोड़ के कट मारी, उनको चेंज करवा दिया। लेकिन अगर स्लिप रखी होती, मैं समझता हूं कि कैच हो जाता तो इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ डिफरेंट होता। क्योंकि रोहित शर्मा के समी 87 रन्स वो बड़ा मेन उस विकेट पर एक फ़र्क साबित हुए, क्योंकि लग रहा था कि वो एक और सेंचुरी स्कोर कर देंगे। 7 सेंचुरियां वर्ल्ड कप में बना चुके हैं। हालांकि आज विराट कोहली 0 पर आउट हुए, उधर से जो रूट 0 पर आउट हुए, लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी इस पूरे वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से वो बैटिंग का बोझ अपने कांधों पर लेकर इंडियन टीम को आगे की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त बैटिंग की और अब थ्रू आउट देखें, थोड़ा सा एग्रेशन भी किया, फीट यूज़ भी किया उन्होंने और छोटे खेली, तो ज़बरदस्त इनिंग थी। और इनकी और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप हुई है, उन्होंने मैच का फाउंडेशन रखा और इंडिया की फेवर में कर दिया। और सूर्य कुमार यादव खेले आज, उन्होंने भी थोड़े से रन किए। तो आप बैटिंग में इनकी थ्रू आउट आप देखें, मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा अभी तक आई नहीं है, ट्राई आउट नहीं हुई, लेकिन आज जिसको चांस मिला उन्होंने रन किया। हालांकि विकेट इतना ईजी नहीं था। तो रोल प्ले किया रोहित शर्मा ने ना। जी हाँ, बिल्कुल। वो अगर नहीं खड़े रहते, उनकी विकेट जल्दी गिर जाती तो फिर भारतीय टीम ट्रबल में आ सकती थी। जी हाँ, और ने रियलाइज किया कि विकेट भी इतना आसान नहीं है, यहाँ पे बैट बॉल कम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आके उन्होंने एग्रेशन भी दिया, ब्रेव बने और फील्डर के ऊपर से भी मारी। अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देख रहे हैं तो फिर आप देखें कि उनको स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसके निस्बत अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो उन्होंने ज़्यादा एक्यूरेट बॉलिंग की है, स्पिनर ने स्पेशली। अगर आप देखें जिस तरह से बटलर को आउट किया है, इतना स्पिन हुआ बॉल, लेकिन उसके बाद से लिविंगस्टन आए, उन्होंने ब्रेक ही नहीं किया, फिर कुलदीप ने उनको तेज ही रखा है। मतलब प्लान उनके नज़र आ रहे हैं कि किस बैट्समैन को किस प्लान पे बॉल करनी है। अगर आप देखें तो अब इंडियन टीम ऑलमोस्ट दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, 12 पॉइंट्स हो गए उनके। अगर इकबाल भाई, जो हम बात कर रहे थे ना, इनके टॉप ऑर्डर को आउट कर रहे तो इनको मुश्किलात हैं। आज हुआ ना, मुश्किलात हैं वहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कैप्टनसी अच्छी होती, आज मार्क वुड को बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं थी। सही सही। आपको रियलाइज करना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर जितनी आप पेस ऑफर करेंगे बैट्समैन के लिए उतना अच्छा आसानी होगी। सो इवन आप देखें, पहला ओवर अगर लिविंगस्टन का देखें, हल्का सा उन्होंने ढीला बॉल किया। जैसे ही उन्होंने स्वीप मारी, कैप्टन को जाके कहना चाहिए था चांस लो, फ्लाइट करो, गेंद को टर्न करो और आउट करके दो। आप देखिए, मार्क वुड को 9 ओवर करवा दिए। इस पिच के ऊपर 46 जो दिया, वो काफी ज्यादा रन दे दिए। बहुत पेस की वजह से भी मार्क वुड के खिलाफ रन बने, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि पेसर, उसका एक तो पेस बहुत तेज गेंद करते हैं। इस टूर्नामेंट के सबसे तेज तरीन गेंद उन्होंने की, तो उस पेस का भी तो एडवांटेज लिया ना, जो 9 ओवर्स में उन्होंने 46 रन दे दिए। जी देखिए, हमने बात की है कि पेस जो है, अगर आप सही जगह पे बॉल करें तो ही बॉलर के फेवर में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऑफलाइन होते हैं, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करते, तो वो आपके अगेंस्ट यूज हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप बाकी बॉलर की आज बॉलिंग देखें, देखो इंडियन बॉलर की मैं बात बताऊँ, आपको लगता है कि इतने तेज नहीं है, लेकिन ऑफ द विकेट बहुत तेज है और बैट्समैनों को वो टाइम नहीं दे रहे हैं कि फ्रंट फुट पाए या बैक फुट पाए। बुमराह का जो डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन है, वो भी बैट्समैन सोचने मजबूर होता है कि कभी वो स्लोअर भी करते हैं। वो बुमराह की क्वालिटी है कि वो हर तरह की गेंद करते हैं, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, स्लो डिलीवरीज। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा था। लेकिन आमिर, आप क्या देखते हैं अपोजिशन? भारत तो क्वालिफाई कर गया था सेमीफाइनल के लिए, बाकी का क्या होगा? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की भी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को बात करें, ठीक है, वो कल मैच हार गए 5 रन से, लेकिन इस टीम में फाइट बहुत है। 6 मैचों में 8 पॉइंट्स इस टीम में फाइट बहुत है। और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो आहिस्ता अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते आ रही है। आप देखिए, कल वाले मैच में उन्होंने बैटिंग ऑर्डर ही टोटल चेंज कर दिया। ओपनर चेंज किया, ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवाई, फिर चौथे नंबर पे मिच मार्श को ले आए, और जो 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे उनको 7वें नंबर पे विकेट कीपर को ले गए। सो ये अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको भी सेट कर रहे हैं, और बॉलिंग भी, स्पेशली जो इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है वो है ज़ाम्पा, और जो मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट, 15 विकेट। अगर आप इस पॉइंट टेबल को देखें आमिर, तो अभी श्रीलंका का चांस बन सकता है। 4 मैच श्रीलंका के बाकी हैं और श्रीलंका के अभी 4 पॉइंट्स है। 4 में से अगर श्रीलंका 3 मैच भी जीतता है, तो जो आप कह रहे थे ना कि 10 पॉइंट वाला भी सेमीफाइनल, उसमें ये होगा ना, श्रीलंका का मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो इसका मतलब वो 8 पे हैं। अब उनके 12 के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो चाहेगा कि हम लोग
इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ट्रॉफी भी खेलनी है, इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से मैच, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि नेदरलैंड्स या बांग्लादेश से हम लोग ऊपर आए, कोई थोड़ा सा प्राइड के लिए खेलेंगे जरूर, और किसी की पार्टी जरूर स्पॉइल करने के। पाकिस्तान को कहां देखते हैं आमिर? पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, परसों जो है बांग्लादेश। रियलिस्टिकली हम लोग बाहर हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक। अगर मुआवजा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने पहले अपने तीनों मैचेस जीतने, और वो भी बड़े मार्जिन से, नेट रन रेट भी आपने ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली। सो अगर रियलिस्टिक सारी बातें करो, वो तो हम लोग एम ही बातें करते रहते हैं कि उम्मीद की किरण ये वो, लेकिन अब तो ये है कि अगली टीमों के हम लोग जो मरूने मिन्नतें आप उनके रहमो करम पे। लेकिन जो बोर्ड की सूरत हाल है उससे खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? 3 मैच खेलने अभी हमें है, मीटिंग बुला ली, आपने खुद ही सवाल करके जवाब दे दिया। तो आप प्रेशर तो पड़ेगा, है ना, डेफिनेटली। देखिए प्रेशर पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इस वक्त ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप खामोशी से जो भी काम करना आप खामोशी से करें। क्यों इंटरव्यूज क्यों दे रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है कि 5 नवंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे ज़का अशरफ, या फिर कोई और वजह है? देखिए, जिस तरह कोई टीम किसी मैच में आगे लग जाती है ना, तो फिर वो ऑपोजिशन को चेज करती है। सही कि अब वो मैच को चेज कर रहे हैं, बहुत पीछे रह गए, अब उनको चेज करना पड़ रहा है, लेकिन जीतने के चांसेस नहीं है। उसी तरह ये हो रहा है कि आप चेज करें, जो भी बयान आता है उसको चेज करने की कोशिश करें फॉर द टाइम बिंग। अब तो राशिद लतीफ से उन्होंने कन्फ्रंटेशन कर ली ना कि जी उन्होंने कहा है, और जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये तो चेयरमैन को सोचना चाहिए ना। जरूरत नहीं है, जितना आप इस वक्त कम बोलेंगे आपके हक में उतना ही बेहतर है। देखिए, जब आप हारते हैं तो चीजें बाहर निकलती हैं, सही है, चीजें बाहर निकलेंगी, और इसका आसान हल यह है कि आप 12 नवंबर के बाद, अगर आपकी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती, 12 नवंबर के बाद आप जितने भी एक्शंस करने हैं, हाँ, उसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। लेकिन ये रहेंगे 5 नवंबर डेडलाइन है, 11 नवंबर को पाकिस्तान का मैच है आखिरी इंग्लैंड से कोलकाता में, और फिर आप कह रहे हैं 12 नवंबर को, तो 1 हफ्ता और इनको आप देना चाह रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि इनको अभी जो है रुक जाना चाहिए, चाहे 5 नवंबर है, चाहे जो मर्जी है। अभी मैं समझता हूं जितनी खामोशी होगी उतना बेहतर है। जितना आप बोलेंगे, आपकी बातों से 100 बातें और निकलेंगी, और 100 बातें और निकलेंगी, फिर आप 100 बातों का जवाब नहीं दे सकते। कोई मुशीर नहीं है, मुल्ला दो प्यादा बीरबल कोई है मुशीर के? नहीं है, मेरा ख्याल है इनके मुशीर इस वक्त इंग्लैंड गए हुए हैं। अच्छा। जो मेजर मेन मुशीर जो है वो इंग्लैंड गए हुए हैं। वो डिनर पे भी थे अपने एक दोस्त के साथ। बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया। खान मोहम्मद साहब जो है इंग्लैंड गए हुए। समी, आप क्या समझते हैं, मशवरा कौन देता होगा ज़का साहब को? खान मोहम्मद साहब फास्ट बॉलर जो थे। नहीं, खान मोहम्मद साहब के नाम पर ज़का साहब ने, चूँकि उनके दादा का नाम ज़का साहब के वालिद के वालिद का नाम खान मोहम्मद था, तो उसके नाम पे उन्होंने अपने पोते का नाम खान मोहम्मद रखा। और खान मोहम्मद फास्ट बॉलर भी थे, क्रिकेट से भी दिलचस्पी थी। ये तो इससे पता चलता है कि पैशन है इस फैमिली में क्रिकेट के लिए। अच्छा समी, अब आप कैसे देखते हैं कि ये जो मामलात क्रिकेट के पाकिस्तान के गंभीर होते जा रहे हैं? पीसीबी के चेयरमैन जो है वो ये बयान देते हैं कि वो इस खुशी में मुब्तला है कि इंग्लैंड की टीम हम सबसे नीचे, हम उनसे ऊपर हैं, ये हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं, देखें, सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं है परफॉर्मेंस। और अगर बात करें तो ये गम गुस्सा भी अवाम में इसीलिए, शाकीन में इसीलिए कि हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं है। हार और ये देखें अलग जगह, लेकिन जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आखिरी मैच तो हम फाइट करके आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो आप नजर आइए 5 मैचों बाद देखें फाइट नजर आई है। बाकी 5 मैचों में श्रीलंका साहब जीते, लेकिन बाकी जगह आपकी टीम फाइट करते नजर आए। फिर ये जो खबरें आ रही हैं काफ़ी सारी टीम को लेके, और ये सारे मामला को लेके, तो मामला मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये कि वर्ल्ड कप का इंतज़ार किया जाए और एक जामे अमली बनाई जाए, और ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके ज़रूर इस पर एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट को इसका नुकसान ना हो। लेकिन आमिर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो चेयरमैन साहब जो है वो ये बयान देते हैं कि जी जो क्रिकेट टीम का कप्तान है वो राब्ता करे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से, या वो राब्ता करे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट से। चेयरमैन से राब्ता नहीं होता। अगर चेयरमैन से राब्ता नहीं होता तो फिर अपने घर किस खुशी में बुलाया था इंजमाम के साथ बाबर आजम? आप बताएं मुझे।
अब देखें, आप खुद ही बता रहे हैं सारा नहीं, कुछ, तो उसमें मैं सिर्फ नॉट ही कर सकता हूँ ना। करेक्ट, ये ठीक है। हाँ, अब उसमें नहीं, जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप खामोश रहें। अब आपके पास वो वाला क्वेश्चन भी नहीं है कि आप पिछले बोर्ड के ऊपर कुछ डाल दें। अब आप अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं। देखिए, जो ऑनरेबल तरीका है ना, आप सीधा एडमिट करें कि आई वाज कॉट इन सो मेनी थिंग्स, जो मेन काम था उसको मैं भूल गया। सही, बिल्कुल। आप एडमिट कर लें। देखिए, आप जरा ऑनरेबल तरीके से आए। अगर हमें पता है पिछले क्रिकेट बोर्ड की बहुत खराबियां थी, इनके आगे रोड़े भी अटका के गए, इसके आगे बॉम्ब जो है बिछा के गए, माइन बिछा के गए, लेकिन उनकी सिंसियरिटी का सबको पता लग गया। इन्होंने और बॉम्ब डाल दिए ना अपने आगे। इन्होंने बताना है कि उसको कॉम्बैट करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। सो इन्होंने जितना खामोश रहेंगे उतना बेहतर है। और जो चीज है कि हाँ, यहाँ पे गलती होगी, दैट्स इट, एंड आई विल ट्राई एंड बेटर इट। नहीं, लेकिन अब टीम की कारकर्दगी, कप्तान के तब्दील होने की खबरें आ रही हैं, एक एजेंडा। देखिए, ये तो एजेंडा था शुरू से कि कप्तान को चेंज करवाना। वो आपको थोड़े अरसे में पता लगेगा कि ये सारा एजेंडा क्या था और ये डिजाइन क्या था। ये सारी बात शुरू हुई है वो सरोगेट स्कैंडल से। सरोगेट जो एडवर्टाइजर से, ये सारा गेम उसके ऊपर हुआ है, ठीक है। और आपको ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं ये अनफोल्ड होंगी। और मजेदारी की बात है कि हम लोग, चले छोड़े समी, आप बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, सरोगेट कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान टीम की स्पॉन्सर नहीं है, PSL फ्रेंचाइज की स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के भी थे। ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैचेस आते हैं, टीम की स्पॉन्सर नहीं थी। समी सही कह रहा है, टीम के स्पॉन्सर, लेकिन ये फ्रेंचाइज के स्पॉन्सर है। इनको फ्रेंचाइज, लेकिन चांसेस ये थे कि ये उस तरफ भी आ जाए, चांसेस थे बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आके फ्रेंचाइज का भी इन्फ्लुएंस है। तो देखें, हमें तो हर डायरेक्शन में हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये तो अपना चांस ही खत्म कर रहा है ना फ्रेंचाइज की बात कर। नहीं, लेकिन ये तो अभी चांस, ये सिलेक्टर बनेगा ये। मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर ये भी एजेंट, 1-2 एजेंट रख सकता है। ये भी देखिएगा, जो नई शर्त लगा रहे हैं जका साहब कि एक एजेंट जो है 2। ये कैसे, आमिर, कैसे, हाउ कैन यू कंट्रोल दिस? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता यार। देखिए, माय प्रायोरिटी। ये जो एक तरह का बिजनेस है ये, ठीक है, कमीशन मिलता है, एक तरह का। आपने अपना जो है वो राइट्स दिए हुए एज ए प्लेयर मैंने समी को, कि समी मेरे लिए जो है वो नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, ठीक है। उसमें समी की तरफ, अगर समी इतना इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली ये बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा। अब ये काम है क्रिकेट बोर्ड का कि उन्होंने जो है वो कंट्रोल रखना। हाँ भी, तला के पास कौन से 8 लड़के हैं, ये 8 के 8 क्यों आ जाते हैं? आपने 2 and 2 टुगेदर करना है ना। और आपने रेक्टिफाई करनी है चीजें। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ये बिजनेस तो नहीं ना रहेगा। सही, बिल्कुल। अगर कोई इससे पैसे दुनिया में तो नहीं होता, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में है, आमिर, दुनिया में नहीं है। इसमें सिलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। जो लड़का डिजर्व करता है उसको आना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करता। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, ये जो एजेंट्स हैं, इनके पास देखें, इनके पास कोचेज भी हैं। कोचेज भी इनके पैनल पे काफी हैं। अगर किसी का आता है तो वो कोई करता है, इनके पैनल पर है। आई डोंट नो, मेरे को पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये कि देखें, कोचेज भी है, ये मुझे पता है किधर से आ रहा है, लेकिन कोचेज भी इनके पास है। तो अगर किसी कंपनी का कोच आता है तो नहीं है किसी के पास, आई डोंट नो, मुझे डिटेल अभी नहीं पता किसी के बारे में, मैं क्या बताऊंगा। अच्छा, लेकिन ये कोचेज भी इसी तरह से देखें, थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल होते हैं और अपने ही फिर प्लेयरों को फेवर करते हैं। बहुत जबरदस्त है, ये करेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के जो गंभीर मामलात हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात हो रही थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से और इंग्लिश टीम की कारकर्दगी के हवाले से। आमिर, क्या वजह है? देखें, बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले ली थी, उनको वापस लेकर आए वनडे में। वजह क्या है इंग्लिश टीम के डिबैकल की? देखिए, टीम जो है समहाउ जो है कॉन्फिडेंट ही नहीं नजर आ रही। अगर आप पहले मैच से देखें तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है इनका। शुरू में जब इन्होंने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया तो
वो जो पास ग्लोरी थी उसके ऊपर जो है प्लेयर्स को लेके आए। सिलेक्शन को इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस नहीं थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी बैटिंग का। जो रूट नहीं चले, जो रूट तो बिल्कुल ऑफ कलर है इसमें। टॉप ऑर्डर सिवाय एक मैच में जहां पर मलान ने 100 किया, जॉनी बेस्टो नहीं चले। अब देखिए जिस तरह आउट हो रहे हैं, हाँ। वो हैरानगी की बात है कि इस तरह तो कोई नोविस भी नहीं आउट होता। हाँ। कि आप इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए कि स्पिन को किस तरह खेलना है, आपको ये आइडिया होना चाहिए स्विंग को किस तरह खेलना है। टांगे जुड़ी हुई हैं और बल्ला जो है वो हिलाए जा रहे हैं और आउट हुए जा रहे हैं। लेकिन समी, क्या हम ये कहें कि इंडिया की विकेट्स या इंडिया की कंडीशंस इंग्लिश टीम के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है? आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसमें कार्लोस ब्रैथवेट ने आखिरी ओवर में छक्के मार दिए थे बेन स्टोक्स को और वो इंग्लैंड जीता हुआ मैच हार गया था। उसके अलावा भी अगर हम देखें 2011 के वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड प्रोग्रेस नहीं कर सका। और इंडियन सरजमीन पर इंग्लिश टीम की परफॉर्मेंस के ख़राब होने की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? विकेटों का अमल दखल, ह्यूमिडिटी या कोई और फैक्टर? देखिए काफ़ी सारे फैक्टर हैं। और अगर आप बात करें सबसे पहले बैट सिलेक्शन की, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट इनका ये बात करें तो जो एक्सपेक्टेड इनका स्क्वाड था उसमें जेम्स विंस थे, जेसन रॉय थे, तो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। इनसिक्योरिटी भी है। फिर हमने बात की कि वर्ल्ड कप की तैयारी काफ़ी टीमों ने बहुत पहले शुरू की। आप थ्रू आउट अब वर्ल्ड कप में आके आप बिल्कुल नए बैटिंग ऑर्डर से ये वजह तो नहीं कि इंग्लैंड के डोमेस्टिक सीजन में 100 शुरू हो गया है, 100 गेंदों का टूर्नामेंट, T20 ब्लास्ट शुरू हो गया है, तो इंग्लिश प्लेयर्स ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइंड है कि वो शॉर्टर वर्जन के, वरना आप इंग्लैंड की T20 की परफॉर्मेंस देखें, बुरी नहीं है T20 क्रिकेट में। जी हाँ बिल्कुल। और अगर हम एक्सरसाइज करके टेस्ट क्रिकेट इन्होंने नया रख दिया। अभी जिस तरीके से खेले टेस्ट क्रिकेट एक में नई जिद्दत दी, T20 खेले लेकिन वनडे फॉर्मेट में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। फिर जैसे कहा मैंने कि एक टीम सेटल नहीं थी। अगर आप देखें बॉलिंग चेंज भी अभी तक कुछ रोल नहीं पता किसी को कौन किस जगह बॉलिंग करेगा। बैटिंग में भी यही है, सब एक ही तरह के प्लेयर हैं। अगर चलते हैं तो सारे चलते हैं, वरना जैसे आज की विकेट की बात की थी कि थोड़ा सा सर्वाइव करना है, लंबा लेके जाना है, लेकिन कोई बैट्समैन विलिंग नहीं था हार्ड वर्क के लिए और शॉटे मार मार के आउट हुआ। आमिर, आप क्या कहेंगे, मेन रीजन इनके डिबैकल की आपकी नजर में क्या है? देखिए एक तो बॉलिंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको याद होगा पाकिस्तान वाला मैच, पाकिस्तान ने इनके खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर कर दिया और उसके बाद ये ऑलमोस्ट चेस कर गए थे वो। यॉस बटलर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन इस दफा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो लग ही नहीं रहा इस टीम में। वो जो स्पार्क जो पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से हार गए, स्पार्क ही नहीं नजर आ रहा है इनका। देखें आप मार्क वुड को खिलाए जा रहे हैं, वो मार खाए जा रहा है। अब अगर आप सैम करन को ड्रॉप कर रहे हैं कि उनकी पेस नहीं है या वो स्विंग नहीं कर रहे, तो इसकी जगह देखें आप किसी और बॉलर को भी चांस दे सकते हैं। आपने आज वाली विकेट के ऊपर, आज जो विकेट एटकिंसन को खिलाना चाहिए। नहीं, आज वाली जो विकेट थी इसके ऊपर आपने जो रूट से बॉल ही नहीं करवाए। आपको अगर चले लियम लिविंगस्टन से नहीं आपने करवाना है, अगर आपको किसी ने कानपट्टी पे बंदूक रखी हुई है कि आपने मार्क वुड से बॉल कराना है, वो तो फिर अलग बात है। लेकिन आपने कंडीशंस ही नहीं रीड की। अगर वहां पे अगर आप थोड़े से इनोवेटिव होते, थोड़ा सा सोचते कि यार ये विकेट के ऊपर टर्न भी हो रहा है और इंडिया की टीम फंसी हुई है, गैम्बल करते हैं यहाँ पे। अगर हमें जिस तरह KL राहुल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप लगी हुई थी, एक दो गेंद अच्छे टर्न होते तो बैट्समैन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आता। कैप्टन भी जो है उन्होंने टीम को जो है लीड अच्छी तरीके से, जैसे ऑयन मॉर्गन ने पिछले वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त तरीके से टीम को लीड किया। आई थिंक कॉम्बिनेशन। और अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो इतनी थिन नजर आ रही है आपको बैटिंग कि आपको वो वाला सेटिस्फैक्शन या वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान इनको फॉर्म में ना ले आया कहीं आखिरी मैच में 11 नवंबर को कैलकाटा। पाकिस्तान को इनको तो मारना चाहिए एक बार भाई, इनको अच्छा, तो मारना चाहिए। अच्छा लेकिन अगर समी इनकी हम बात करें, चलें ये तो इंग्लैंड की थी, अगर हम बात करें इंडिया की टीम की, वो इस वक्त नाकाबिले शिकस्त है। 6 के 6 मैचेस जीती है, 5 मैचेस उन्होंने हदफ का ताक़ुब करते हुए जीते हैं। आज का मैच पहले बैटिंग करके 100 रन से जीता है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से पीक पर जा रही है इंडिया, अभी उसके 3 मैचेस बाकी हैं, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो क्रम्बल कर सकता है, या आप समझते हैं कि तमाम के तमाम 9 मैच जीत के अनबीटेबल रहेगा लीग मैचेस में?
देखें ये कहना मुश्किल है कि अनबीटन रहेगा, लेकिन ये कि जिस तरह इनके बेसिस कवर हैं तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप ओपनिंग की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, फिर बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग की बात करें, स्पिनर की बात करें, दे ऑल प्लेइंग देयर पार्ट, तो इसलिए इनका डेप्थ ज़्यादा लग रहा है। फिर गेम अवेयरनेस की अगर आप बात करें, बहुत ज़्यादा आप लगा है कि प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं, चीज़ें पहले से समझ रहे हैं और उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। फिर बॉलिंग इनकी जिस एक्यूरेट लाइन है उसी एक्यूरेट लाइन पे भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप समझते हैं कि 9 के 9 मैचेस जीत सकता है इंडिया अपनी? बॉलिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि अगली टीम को इनके टॉप ऑर्डर पे अर्ली आउट करेंगे तो चांसेस है, वरना जिस तरह अगर वो खड़े हो गए तो फिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आपकी क्या ओपिनियन? बॉलिंग इनकी बहुत तगड़ी है, तगड़ी डिप आ सकता है इनकी परफॉर्मेंस? बैटिंग में आ सकता है, बैटिंग में आ सकता है। वो आज जिस तरह आपने थोड़ा सा देखा, यहाँ पे अगर क्लेवर कैप्टन होता ये टीम को फंसा गया था टीम को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसीजन अच्छे नहीं हुए। बैटिंग देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रोहित के अलावा आप देखें बाकी क्या है? रोहित और विराट, ये अगर आप अर्ली निकाल लेते हैं, अब ये क्वेश्चन ये है कि इनको अर्ली निकालेंगे किस तरह, जिस तरह की फॉर्म में हैं रोहित शर्मा। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं तो आके फेलियर मीट करना है, ये और यही दुआ कर रहे होंगे कि फेलियर जो है नॉकआउट मैच बनाए, नॉकआउट को सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल बड़ा क्रूशल होगा इनका, एक मुंबई में है सेमीफाइनल और एक और कहीं और है, दो सेमीफाइनल है। फाइनल तो अहमदाबाद में, एक कैलकाटा में, कैलकाटा शायद। क्या कहेंगे समी, इंडिया को आप देखते हैं कहीं डाउन होते हुए? आप समझते हैं कि ये सीधा रास्ता इसने जो अपना लिया है उसी रास्ते पे चली जाएगी? राउंड मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन नॉकआउट एक अलग गेम है, वहाँ अलग तरीके से खेला जाता है और ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा परफॉर्म करे वो जीत जाती है। भाई 2019 के वर्ल्ड कप में ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। नॉकआउट मरहले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 2 रोज़ा हो गया था, उसमें ये चित हो गए। जी हाँ बिल्कुल, ऑन गिवन डे आप देखें कोई भी टीम आप जिस तरह की खेल ली है, जिस ब्रांड से खेल ली है, तो जो टीम अपर हैंड लेगी वो उसके चांसेस ज़्यादा जीतने को जाएंगे। अगर आप बात करें इंडियन टीम की, देखें कहीं ना कहीं राहुल 4 नंबर एशिया कप खेले, रन किए, लेकिन आज 5वें नंबर पे खेले पूरा वर्ल्ड कप, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस उनका ज़्यादा है कि अपने प्लेयरों को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, ये जो एक चीज़ है वो ये है कि हमने बात की ना टॉप ऑर्डर इंडिया के पकड़ना है। अब जब आप सेमीफाइनल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी टीम आएगी इनके बैट्समैन को पकड़ने के लिए, ये भी आपने जो है देखना है। ये भी देखना है। अभी तो नंबर 4 का फैसला होगा कि नंबर 4 पे जो टीम आएगी, डेफिनेटली बाहर ये लग रहा है कि इंडिया टॉप पर होगी, तो इंडिया नंबर 1 नंबर 4 से सेमीफाइनल खेलेगा और नंबर 2 नंबर 3 से खेलेगा। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, क्या आप जानते हैं हमारा सेगमेंट, उसमें आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं किस खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सबसे पहले 10,000 रन बनाए? और इसके 4 जवाब हैं, रिकी पॉन्टिंग, इंजमाम उल हक, कुमार संगाकारा और सचिन तेंदुलकर। आपने जवाब ढूंढना है और हम आपको जब प्रोग्राम खत्म होने से पहले इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। इसके साथ ही एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज भारत ने जो मेज़बान मुल्क है, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को लखनऊ में खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में 100 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। भारत की ये छठी कामयाबी, उसके 12 पॉइंट्स हो गए और भारतीय टीम अब सेमीफाइनल के लिए तकरीबन क्वालिफाई कर गई। आमिर, इंडियन टीम के जो इसमें राइज करने में आप क्या क्या मेन रीज़न समझते हैं? इससे पहले ये वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ वनडे सीरीज़ खेले, मैच हारे, इन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाए, राहुल द्रविड़ पे तनकीद होती रही जब रवि शास्त्री के बाद उनको कोच बनाया गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए और इस तरह टीम का कॉम्बिनेशन बनाना, इसके बारे में आप क्या कहें? ओपनर चाहिए था उनको, विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था, उनके पास बहुत ऑप्शंस थी। ईशांत भी था, ईशान किशन भी था, केएल राहुल भी था, केएल राहुल भी था। दे वांटेड टू मेक श्योर कि कौन उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आके फिट इन करेगा। उसके बाद पांड्या के अलावा कौन होगा उनके पास? शार्दुल ठाकुर को तो आप उस कैलिबर का नहीं कह सकते, लेकिन फास्ट बॉलर्स में उन्होंने नए बॉलर्स को चांस दिया। ढूंढते रहे पहले कि कौन से प्लेयर हमें जो है वो चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो एशिया कप में जो फाइनल स्क्वाड भेजी जी, वो मेक श्योर करके भेजी कि यही लड़के वर्ल्ड कप में भी जाए। कंसिस्टेंसी उन्होंने राइट टाइम पे लेके आए सिलेक्शन की। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो हर प्लेयर को अपने रोल का पता है। सही सही, लेकिन इस टीम में अपने रोल का पता है। देखें, सूर्या कुमार यादव से आप दूसरी तरह क्रिकेट की तवक्को करते हैं, लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे थे, शॉट मार रहे थे, लेकिन इनिंग्स को साथ लेके चल रहे थे। T20 एक्सपर्ट ज्यादा समझा जाता है। उन्होंने भी मोल्ड किया अपने आप को। ये नहीं है कि उन्होंने आके जो है बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखे ये शॉट जो उन्होंने मारा है ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा, और उन्हें पता था कि मैं किस तरफ मारूंगा तो गैप में जाएगा। रिवर्स स्वीप भी खेलने की कोशिश की उसने, ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद कर रहे थे, तो उनका चांस था गेंद टर्न होके अंदर आना। आप कह रहे हैं कि उन्होंने टीम अपनी वही रखी, हमने भी तो वही रखी थी एशिया कप पे, जो हमारी वही टीम थी, और फिर वर्ल्ड कप के लिए वही गई। फर्क है। चीफ सेलेक्टर कह रहे थे कि हमने कोई तब्दीली नहीं की। हम अपनी टीम को इसलिए बैक कर रहे थे क्योंकि आपने इसके साथ परसिस्ट किया विदाउट नोइंग कि इंडिया में जाके क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब है हमें ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका की टीम किस तरह खेल रही है अपनी ओडीआई क्रिकेट, हमें ये नहीं पता था कि इंडिया किस तरह खेल रही है, हमें ये नहीं पता था कि न्यूजीलैंड जो है वो अपनी क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करेगी। अगर हमें ये नहीं पता था तो हम जो है राइट डिसीजन किस तरह करते हैं। सही समी, लेकिन हम तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, उधर ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ अफ्रीका गई हुई थी, और भी दीगर टीमें सब बिजी थी। हम क्यों अपनी तैयारी में पीछे रह गए? बहुत सारे सिनारियो हैं कि तैयारी में क्यों पीछे रह गए। सिलेक्शन से लेकर अगर देखें प्रोग्रेशन प्लेयरों की, फिर आप टेक्निकली आप देखें तो बहुत सारे लूप होल नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम आप लोगों ने सिलेक्ट की थी? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, वहाँ हमने कोशिश की कि वहाँ से रोटेशन पॉलिसी करें। आप देखें कि वहाँ से उसके बाद से तीनों फास्ट बॉलर खेलते रहे एक साथ, और नसीम इंजर्ड हुए, डेंट वहाँ लगा। देखें, हमारा काम था वहाँ पे सजेस्ट करना। हमने किया कि 3 फास्ट बॉलर तीनों साथ में कौन नहीं सुनता था आपकी सजेशन पे? अमल दरामद कौन नहीं करता था? तो काफ़ी सारा फैक्टर होते हैं। देखिए, चीफ सेलेक्टर भी होते हैं, फिर कप्तान होते हैं, कोचेज होते हैं। तो आपके साथ जी हाँ, तो काफ़ी हमारा काम जो था चीफ सेलेक्टर है, वो तो सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार। जी हाँ, तो काफ़ी फैक्टर हैं। आपकी टीम ऐसा लगा कि इन कंडीशन के लिए यूज टू नहीं है। हम 2-4 लड़कों पे हम गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। आप बताएं कितनी ह्यूमिडिटी होती है। मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर खराब हो गया वहाँ श्रीलंका। आपका जो उस वक्त का चेयरमैन था, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है वो, पता नहीं उनको क्रिकेट में क्या है, तो वो आए। हमारी सीरीज थी अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज, T20 करा दी इन्होंने T20 करा। वो तो शारजा में कराई नहीं, फिर अफगानिस्तान वाली हुई ना अगस्त में। वो तो बाद में हुई ना, ये भी थी आपकी। ठीक है, आपको जितने वनडेज मिलते हैं वर्ल्ड कप से पहले बहुत कम आपके लिए उतना ही अच्छा था। बिफोर मूविंग इनटू एशिया कप आपको एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए था। आप देखें, एशिया कप में आप गए, आपने गिवन किया कि जी शादाब भी कमाल कर देगा, वो नवाज भी कमाल कर देगा, फास्ट बॉलर्स को इंजरीज हो रही हैं, और आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो उसको सेटल नहीं किया। और आपको पता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, सही, उसमें जो रूल्स हैं, जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेनी बहुत जरूरी है, और आपके लिए वो अवेलेबल ही नहीं था। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल जो इजलास हो रहा है मैनेजमेंट कमेटी का, जाते जाते उस पर भी बात कर लेंगे कि कल ज़का अशरफ साहब क्या अहम फैसले करने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम में जो जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर, कल इजलास हो रहा है, आप क्या तवक्को करते हैं? इस इजलास में ये जितना भी आपका ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसमें क्रिकेटर कौन है? कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। तो डिस्कस सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्रिकेटर ही नहीं है, तो डिस्कस क्या आपने सिर्फ वो इंजमाम वाला मैटर करना है, और कोई मैटर नहीं है। ठीक है, कल एक और मैटर आएगा, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है इन सबको वहीं पर रोक लें। जो अभी मार्केटिंग का जो आपने बंदा रखा है, तो उसका भी कोई कल कोई जो वो हो रहा है, जिसपे हरासमेंट का इल्जाम था, जो अमेरिका चला गया, वापस आया, उसका भी जो है वो स्कैंडल बार निकलने वाला है। लेकिन क्या क्या ज़का साहब, ये क्या क्या करेंगे? आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, हैरान हुआ, आपने मशवरे, मैं हैरान हुआ वैसे बात हुआ इस दफा के बिल्कुल ही जो है वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है खत्म हो करेगी।
समी नजर ही नहीं आ रही। समी आप क्या कहेंगे, क्या कल के इजलास में कोई हंगामा आ रही होगी कि फ़ौरन ऐलान कर दें कि इंज़मामुल हक़ को ओहदे से हटा दिया है, या ऐलान कर दें एजेंट्स का, या कुछ और ऐलान कर दें कि हम कप्तान को वर्ल्ड कप के बाद हटा देंगे? कुछ न कुछ इजलास किस लिए हो रहा है कल? तो ये कल पता चलेगा किस लिए इजलास हुआ। अभी तक तो हम सिर्फ कयास सराहियाँ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर कल ही सामने आएगी इकबाल भाई, तो मेरे ख्याल है कल का इंतजार करते हैं। देखिए इशू क्या है, प्लेयर सिलेक्शन कि शायद इसमें नेपोटिज्म हुआ है। तो वो उस पे इजलास हो रहा है। वो लड़के उधर खेल रहे हैं और यहाँ पर इजलास जारी है। इस पर हम कल मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको जो हमने कहा था कि आप जानते हैं उसका जवाब बताते चलें कि वनडे क्रिकेट में 1000 रन जो है वो आप बताएं। 10,000 रन, सवाल अभी दिखाते हैं आपको, किस खिलाड़ी ने वनडे में सबसे पहले 10,000 रन बनाए? और रिकी पॉन्टिंग, इंजमामुल हक, कुमार संगकारा, सचिन तेंदुलकर। सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। इसके साथ ही जोश जगा दे का ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।